नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। देश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की एक नए सिरे से शुरुआत होने वाली है। 21 जून को देश की पहली भारत गौरव यात्रा ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। भारत गौरव के तहत सबसे पहले श्री रामायण यात्रा ट्रेन चलाई जाएगी। वैसे तो युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसती है, लेकिन अब भारत के लोगों को उसी राम कहानी को नज़दीक से देखने का और महसूस करने का मौका मिलने जा रहा है, और वो भी ट्रेन के जरिए। रामायण से जुड़े अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लोग पहले भी जाया करते थे, लेकिन अब श्री रामायण यात्रा के नाम से एक ऐसी ट्रेन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है जिसने रामायण की कहानी की सभी अहम जगहों को एक सूत्र में पिरो दिया है। ये रामायण यात्रा ट्रेन राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आइए आपको दिखाते हैं कि आप इस ट्रेन में कब से सफ़र कर सकते हैं, ये ट्रेन आपको कहां कहां ले जाएगी और इसके लिए आपको कितना खर्च करना होगा। देश भर के राम भक्तों को एक बार फिर रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का मौका रामायण यात्रा के नाम से चलाई जाने वाली है। श्री रामायण यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। लगभग 8000 किलोमीटर लंबी श्री रामायण यात्रा राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के झरोखे की तरह है, जिसके लिए भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए श्री रामायण यात्रा ट्रेन 21 जून को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी। इस यात्रा में पूरे 18 दिनों तक राम भक्त अपने आराध्य से जुड़े स्थानों के दर्शन करेंगे। इस दौरान श्री रामायण यात्रा ट्रेन अयोध्या से लेकर भद्राचलम तक का सफर तय करेगी। 18 दिन की इस यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां यात्रियों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। अयोध्या से रवाना होकर ये ट्रेन बक्सर जाएगी, जहां महर्षि विश्वामित्र का आश्रम और राम रेखा घाट पर गंगा स्नान का कार्यक्रम होगा। यहां से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां यात्रियों को पहले जानकी जन्म स्थान और फिर वहां से नेपाल के जनकपुर में मौजूद राम जानकी मंदिर ले जाया जाएगा। ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी वाराणसी में होगा। वाराणसी के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन के बाद श्री रामायण यात्रा ट्रेन प्रयाग पहुंचेगी। प्रयाग के बाद ट्रेन का अगला पड़ाव श्रृंगारवेरपुर होगा, जहां से श्री रामायण यात्रा ट्रेन चित्रकूट के लिए रवाना होगी। चित्रकूट से चलकर ये ट्रेन नासिक पहुंचेगी, जहां यात्रियों को पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर ले जाया जाएगा। नासिक के बाद अगला पड़ाव होगा प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी, जहां अंजनी पर्वत पर मौजूद श्री हनुमान जन्म स्थान और दूसरे महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन करवाए जाएंगे। हम्पी के बाद रामेश्वरम इस ट्रेन का अगला पड़ाव होगा। रामेश्वरम में पर्यटकों को प्राचीन शिव मंदिर और धनुष कौड़ी ले जाया जाएगा। रामेश्वरम से चलकर ट्रेन कांचीपुरम पहुंचेगी, जहां शिव कांची, विष्णु कांची और कामाक्षी माता मंदिर के दर्शन होंगे। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव तेलंगाना राज्य में मौजूद भद्राचलम होगा, जिसे दक्षिण के अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन 18वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। इस ट्रेन यात्रा का मकसद भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। देश विदेश के लोगों को भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव से रूबरू करवाना है। इस विशेष ट्रेन को तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, ताकि सैलानियों को 18 दिन की यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। इस पर्यटक ट्रेन में पेंट्री कोच भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से यात्रियों को उनकी बर्थ पर शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। यात्रियों के मनोरंजन और यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के लिए खास इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। सुरक्षा के लिए हर कोच में सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। साथ में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। श्री रामायण यात्रा ट्रेन की यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वापस दिल्ली में ही खत्म होगी, क्योंकि IRCTC दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों के लिए इस यात्रा को सुगम बनाने पर विचार कर रही है। भारत गौरव एक AC पर्यटक ट्रेन है, जिसमें सारे कोचेज जो हैं वो 3 AC के हैं। इसका किराया लगभग 62,370 रुपए का अभी निर्धारित किया गया है। पहले प्रथम 100 बुकिंग पर 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर किया गया है। IRCTC ने टूर की बुकिंग प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आप ऑनलाइन इसके ऊपर रिजर्वेशन करा सकते हैं। irctctourism.com
पर इसकी बुकिंग उपलब्ध है, जिसमें भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान किस्तों में भी किया जा सकेगा। और ये किस्त लगभग 6, 12, 18 मतलब जैसी सुविधा है पैसेंजर्स की, उस पैसेंजर्स की अपनी सुविधा के हिसाब से वो लोग कर पाएंगे। श्री रामायण यात्रा ट्रेन की यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वापस दिल्ली में ही खत्म होगी, लेकिन IRCTC दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों के लिए इस यात्रा को सुगम बनाने पर विचार कर रहा है। हमारे पास कई जगह से कुछ क्वेरीज आ रही हैं, जैसे राजस्थान से या आंध्र प्रदेश से या महाराष्ट्र से, ऐसे जो आउट स्टेशन कुछ पैसेंजर्स हैं, उन लोगों की क्वेरी थी कि हम भी इस ट्रेन में जाना चाहते हैं, तो क्या इसका पड़ाव वहां पर होगा जहां पे पिकअप स्टॉप जो है वो मतलब जहां से बोर्डिंग कर सकें इस ट्रेन में। सफदरजंग से चलेगी, सबसे पहला पड़ाव इसका जो है वो ट्रेन यात्रा शुरू होगी अयोध्या से। तो इसलिए अगर राजस्थान के कुछ यात्री अगर इसमें जाना चाहते हैं तो उनकी क्वेरी जो है वो हमारे पास रेज करें। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक कुछ एडिशनल चार्ज लेकर के हम उनको यहाँ पर ले आएं और दिल्ली सफदरजंग में बोर्ड कराएं। श्री रामायण यात्रा के लिए मुसाफिरों को कोविड के दोनों टीके की डोज लेना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान साफ सफाई और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। IRCTC सभी पर्यटकों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर रखने के लिए एक सुरक्षा किट भी मुहैया करवाएगी। सभी पर्यटकों और कर्मचारियों का समय समय पर टेम्परेचर भी जांचा जाएगा, ताकि हर लिहाज से ये यात्रा सफल और सुरक्षित रहे। साथ ही मुसाफिरों को वो आध्यात्मिक और मानसिक सुख प्राप्त हो जिसकी तलाश में वो इस यात्रा पर निकले। भारतीय रेल पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर प्रयासरत है कि यात्रियों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएं और उसको लेकर फिलहाल एक नई ट्रेन शुरू की जा रही है श्री राम से जुड़े तमाम तीर्थों के दर्शन कराने के लिए। लेकिन भविष्य की प्लानिंग ये है कि 18 नई ट्रेनें ऐसी होंगी जो देश भर के तमाम तीर्थों में लोगों को दर्शन कराने के लिए चलाई जाएंगी। आने वाले दिनों में एक के बाद एक हर महीने इस प्रकार की योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुजाई के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। दरअसल भारत में आज सबसे ज्यादा संख्या में लोगों के लिए ट्रेन ही शहर शहर जाने का एक जरिया है। देश भर में करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलगाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में रेलवे अब ट्रेन को ही देश के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का जरिया बना रहा है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर सरकार की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन योजना है क्या और ये किस तरह भारत में सांस्कृतिक पर्यटन को बदलने जा रही है। श्री राम। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को रूबरू करवाने के लिए भारतीय रेलवे ने भारत गौरव यात्रा ट्रेन्स की शुरुआत की है। भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल ही केंद्र सरकार ने भारत गौरव यात्रा ट्रेन्स को चलाने का ऐलान किया था। भारत गौरव नाम से 180 थीम आधारित रेलगाड़ियों को IRCTC और प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी में चलाने की योजना है। भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने वाली ये सभी रेलगाड़ियां अलग अलग थीम पर आधारित होंगी। थीम के हिसाब से ही इन ट्रेन्स की सुविधाएं, साज सज्जा और किराया तय किया जाएगा। कोई भी टूर ऑपरेटर अगर इन ट्रेनों को चलाने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाता है तो वो इन्हें लीज पर ले सकेगा। इसके साथ ही वो उस ट्रेन का रूट, सर्किट वगैरह भी तय कर सकेगा। इन ट्रेन्स के जरिए यात्री देश के कल्चरल हेरिटेज को देख सकेंगे। रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के लिए मेंटेनेंस, पार्किंग और कुछ दूसरी सुविधाओं को लेकर मदद करेगा। फिलहाल रेलवे ने भारत गौरव योजना में शामिल करने के लिए कुल 3000 ट्रेन की पहचान की है। इस क्रम में IRCTC ने इसी साल जनवरी महीने में दिव्य काशी यात्रा ट्रेन की शुरुआत की थी। दिव्य काशी यात्रा में भक्तों को काशी के सभी मंदिरों और अहम धार्मिक जगहों पर घुमाया जाता है। दिल्ली से काशी और काशी से दिल्ली तक की इस यात्रा में शिव भक्तों को काशी के युगों पुराने इतिहास के झरोखे में झांकने का मौका मिलता है। काशी के दर्शन के लिए पहली दिव्य काशी यात्रा ट्रेन 22 जनवरी को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई थी। इस दौरान 5 दिन और 4 रातों की यात्रा में शिव भक्तों ने अपने आराध्य से जुड़े स्थानों के दर्शन करने के साथ साथ काशी के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। दिव्य काशी यात्रा में भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, भारत माता मंदिर और सारनाथ घूमने का मौका मिला। रामायण यात्रा ट्रेन की तरह ही IRCTC ने दिव्य काशी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए भी सारी सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। फिलहाल दिव्य काशी यात्रा ट्रेन के लिए 2 पैकेज उपलब्ध हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में
फर्स्ट एसी के पैकेज का किराया 29,950 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है, जबकि सेकेंड एसी के पैकेज का किराया 24,500 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। इस पैकेज में ट्रेन के किराए के साथ साथ होटल में ठहरने का खर्च, तीनों वक्त का शुद्ध शाकाहारी भोजन, तमाम दर्शनीय स्थलों का सड़क मार्ग से जाने का किराया और यात्रा बीमा भी शामिल है। इस यात्रा के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। इस यात्रा के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट के टूरिज्म सेक्शन में जाकर ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत श्री रामायण सर्किट यात्रा ट्रेन चलाई थी। रामायण सर्किट रेल यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाता है। लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी रामायण सर्किट यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है। इसके बाद ये भक्तों को श्री राम के जीवन से जुड़ी तमाम खास जगहों पर घुमाते हुए रामेश्वरम तक ले जाती है। भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए पहली रामायण सर्किट ट्रेन 7 नवंबर 2021 को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना की गई थी। अब कुछ ही दिनों में उसी सफदरजंग से श्री रामायण यात्रा ट्रेन भी रवाना होने जा रही है। ऐसे में भक्त यही उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली दोनों यात्राओं की तरह श्री रामायण यात्रा ट्रेन भी उनके लिए देश के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का सुखद अनुभव लेकर आएगी। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर भारत में धार्मिक पर्यटन की बात हम करें तो सबसे पहले नाम आता है चारधाम यात्रा का। प्लेन्स और ट्रेन्स के ज़माने में भी काफ़ी पहले से लोग तमाम मुश्किलों को सामना करते हुए भी चारधाम यात्रा पर जाते रहे हैं। हर साल इसे यात्रा को लेकर भक्तों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लोग इस यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मानो लोग 2 साल की कसर को एक बार में ही पूरा कर लेना चाहते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बता रही है कि इस बार चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त होने वाले हैं। सुविधाजनक और आधुनिक ट्रेन और प्लेन के दौर से भी पुराने वक्त से देश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का चेहरा रही चार धाम का स्वरूप भी कोरोना के बाद बदला नजर आ रहा है। कोरोना की पाबंदियां खत्म होते ही चार धाम यात्रा की रौनक लौट आई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की इस पावन यात्रा की शुरुआत ही श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी सौगात है। आस्था के सैलाब में भोलेनाथ का हर भक्त डूब जाना चाहता है। 2 साल के बाद भगवान के दर्शन की ख्वाहिश पूरी होने से ही श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। इस बार चारधाम यात्रा में भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए इस साल 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केदारनाथ के लिए करीब 3,35,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए 2,80,000, गंगोत्री के लिए 1,76,000, यमुनोत्री के लिए भी 1,76,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तमाम श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में 2019 के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुना तक बढ़ चुकी है। केदारनाथ धाम में फिलहाल करीब 8,000 लोगों के ठहरने का इंतजाम है। मुसाफिरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्रशासन ने अतिरिक्त टेंट हाउस का इंतजाम भी किया है। खाने पीने और अतिरिक्त टॉयलेट्स की व्यवस्था भी की गई है। भीड़ को काबू में करने के लिए मुसाफिरों को गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग भी रोका जा रहा है। सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। अभी करंटली
5,000 यात्रियों द्वारा डेली दर्शन किए जा रहे हैं और जो हमारी व्यवस्था है ऊपर ठहरने की वो 7,500 से 8,000 के बीच में है। तो जो बाकी यात्री हैं जो गैप है वो यात्री जनरली या तो हेलीकॉप्टर से वापस होते हैं या ट्रैक से वापस होते हैं। अगर इससे ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ती तो निश्चित तौर पे एकोमोडेशन में इश्यूज आता है। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यात्री आए उनकी रहने की व्यवस्था या तो पहले से वो बुक करा लें या फिर उनको सुनिश्चित करा लें कि उनको कहाँ पर आवास करना है। केदारनाथ में शुरुआती 5 दिनों में करीब 95,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 2 दिनों में 42,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री में 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में भी हर जगह श्रद्धालुओं का हुजूम दिख रहा है। तप्त कुंड हो या आदि केदार या फिर भगवान बद्री विशाल का मुख्य मंदिर, हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ है। मंदिर के मुख्य सिंह द्वार पर तो दर्शन के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लग जा रही है। लेकिन इस लंबे इंतजार के बावजूद भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। दर्शन बहुत अच्छा हुआ। कितना लंबा लाइन है? बहुत लंबा है। अच्छा हो गया दर्शन, बहुत देर से हो गया दर्शन, अच्छा हो गया। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। दर्शन के लिए करीब 30% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा रहा है, जबकि 70% ऐसे श्रद्धालु हैं जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। समिति द्वारा एक पॉलिसी तय की थी, ऑनलाइन पूजा केवल 30% हमने की है, बाकी 70% इंस्टेंट की गई है। ऑनलाइन की पूजा तो लगभग फुल है। जो सभा मंडप में जितनी कैपेसिटी, बैठने की कैपेसिटी है उतनी हम पूजा दे रहे हैं। ओवर कोशिश की जाए कि ओवर सीटिंग की यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है। वैसे उम्मीद पहले से ही थी कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेंगे। अब बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंची है तो प्रशासन भी इंतजामों में जुट गया है। भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि श्रद्धालु मेडिकल टेस्ट के बाद ही यात्रा शुरू करें। किसी बीमारी से ग्रस्त लोग अपने डॉक्टर का पर्चा और कॉन्टैक्ट नंबर साथ रखें। अति वृद्ध और कोविड से रिकवर किए गए लोग यात्रा स्थगित कर सकते हैं। अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। दिल और सांस के रोगी खास ख्याल रखें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज सावधानी बरतें। बीमार लोग पर्याप्त मात्रा में दवाएं साथ रखें। श्रद्धालु हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोरोना से पहले साल 2019 में 6 महीने के दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिला था, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा की रौनक बनी रहे और कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यात्रा पर पहुंचे, ताकि प्रशासन को आने वाले श्रद्धालुओं की सही संख्या की जानकारी रहे और उसके हिसाब से तमाम इंतजाम किए जा सके। कमल नयन सिलोरी और प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।